आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, यानी कि जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत। ये जो है ये वीडियो नंबर 3 रहने वाला है। 3। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ना है। इस क्रमबद्ध तरीके को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ की तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, यानी कि तत्वों की प्राप्ति। तत्वों में जो इम्पोर्टेंट तत्व होगा यानी कि धातु, जो हम लोग काफ़ी यूज करते हैं, तो हम लोग किसका निष्कर्षण करेंगे? धातुओं का। तो सबसे पहले जब हम लोग धातु खोजने चलते हैं तो धातु हमें प्राप्त कहाँ से होता है? या तो खानों से होता है, भूपर्पटियों में खानों से मिलता है। तो धातु की प्राप्ति हमें खानों से होगी तो वो खनिज के रूप में होगा, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? खनिज। और खनिज में भी जो अच्छा खनिज होगा, जिससे हमें ज़्यादा मात्रा में धातु की प्राप्ति होगी, वैसे खनिज को हम लोग क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे, ठीक है। तो लाजमी है कि ये जो अयस्क होगा ये शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होगा हमें। इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित होती है और उन अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या? गैंग कहते हैं, ठीक है। अब अयस्क हमको प्राप्त हो गया जिसमें गैंग उपस्थित है। इसी अयस्क से जब हम लोग धातु की प्राप्ति करते हैं तो इस सारी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? धातुकरण, यानी कि खनिजों के अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातुकरण। तो हम लोग पिछले वीडियो में ये सारा पॉइंट देख लिए हैं, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और ये जो है वीडियो 3 रहने वाला है। तो हम लोग धातु देख लिए हैं। धातु में हम लोग कहाँ से? खानों से प्राप्त किए, और वैसे धातु को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। लेकिन ये खानों से प्राप्त हुआ है तो इसमें जो अच्छा खनिज होगा उसे हम लोग अयस्क कहेंगे, जिससे कम खर्चे में आसानी से और प्रचुर मात्रा में धातु की प्राप्ति होती है। वैसे खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क। इन अयस्कों में कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित रहती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर के रूप में। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ठीक है। अब इन अयस्कों से धातु की प्राप्ति प्राप्त करने की जो विधि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातुकर्ण। और धातुकर्ण में जो आज का हम लोग का वीडियो रहने वाला है वो हम लोग धातुकर्ण में सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं? धातुओं का सांद्रण करते हैं, यानी कि साफ सफाई। तो हम लोग धातुओं का सांद्रण करेंगे। तो वही आज हम लोग डायग्राम देखने वाले हैं जो कि आपके सामने है, कि अयस्कों का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। लेकिन अयस्कों में जो धातुओं का अयस्क होता है, धातुओं में भी 3 तरीके के धातु होते हैं। अत्यधिक सक्रिय यानी कि अत्यधिक क्रियाशील, दूसरा जो होता है मध्य रूप से सक्रिय, और तीसरा होता है कम सक्रिय धातु। तो ये 3 तरीके का धातु पाया जाता है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग डायग्राम बनाते चले, क्योंकि इसी डायग्राम पे क्या है? पूरा चैप्टर निर्भर करता है। आप इसे अच्छा से समझ गए हैं तो आपको ये चैप्टर काफ़ी आसान लगेगा। तो नोट्स बनाते चलिएगा। तो ये डायग्राम बनाने के बाद ही हम बारीकी से इस सांद्रण टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डायग्राम बनवा रहा हूँ क्यों? तो देखिए, अब तो इस पे आते हैं। तो जो अत्यधिक सक्रिय धातु होते हैं वो क्या होते हैं? गलित लवण का वैद्युत अपघटन करा के हम उनसे क्या करते हैं? धातु की प्राप्ति करते हैं। और जो धातु प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? शोधन करके, और शोधन के बाद हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। इस विधि द्वारा हम लोग एग्जाम्पल में एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण इसी विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि एल्युमिनियम क्या है? अत्यधिक सक्रिय धातु है, और इसका हम लोग क्या करते हैं? गलित लवण में वैद्युत अपघटन विधि द्वारा क्या करते हैं? धातु की प्राप्ति करते हैं, और उसके बाद इसका शोधन करके धातु को प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है मध्य रूप से सक्रिय धातु। जो मध्य रूप से सक्रिय धातु होते हैं 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक तो कार्बोनेट अयस्क होता है और दूसरा सल्फाइड अयस्क होता है।
जो कार्बोनेट अयस्क होता है और सल्फाइड अयस्क होता है, इन्हें धातु में बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। धातु में बदलने काफ़ी मुश्किल होता है और खर्चीला भी होता है। ऐसे बदल तो जाता है लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद यानी काफ़ी मेहनत के बाद वो बदलता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इन धातु के अयस्कों को सबसे पहले ऑक्साइड में बदल लेते हैं, ठीक है। और ऑक्साइड में बदलने के बाद हम क्या करते हैं, इन्हें इनसे धातुओं को अलग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, अगर किसी को हमको मारना है, उसके एरिया में जाना मुश्किल होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि कैसे उस जगह पे बुलाएं जहाँ पे हमको मारने में आसानी है। तो वैसे ही जो कार्बोनेट अयस्क है और सल्फाइड अयस्क है, इनको इनके घर में घुसकर यहाँ से धातु प्राप्त करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, ऑक्साइड के घर पे बुलाते हैं, यानी कि इनको ऑक्साइड में बदलते हैं। और इनको ऑक्साइड में बदलने की दो विधियाँ होती है। जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, इनको ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन किया जाता है, और जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, इनको ऑक्साइड में बदलने के लिए भर्जन करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑक्साइड में बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम इसको, तो ऑक्साइड में बदल रहे हैं। ऑक्साइड में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि इस ऑक्साइड से हमको क्या होगा, धातु की प्राप्ति होगा। तो ऑक्साइड में बदलते हैं, यानी कि यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑक्साइड में जब बदलेंगे तो मेटल का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और वहाँ यहाँ से हम क्या करेंगे, इस ऑक्साइड को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, यानी कि -O मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, समझ जाइएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन को हटा देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। जब अपचयन करेंगे यानी कि ऑक्सीजन को निकालने की प्रक्रिया, अपचयन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, मेटल प्राप्त होगा, यानी कि धातु की प्राप्ति होगी। और ये धातु का हम लोग क्या करेंगे, शोधन करेंगे, यानी कि शुद्ध करेंगे, तो जाके हमको क्या होगा, धातु की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए इतना प्रोसेस है। इस डायग्राम को आप लोग समझ जाइएगा तो ये आपका जो पूरा चैप्टर है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं जो कम सक्रिय धातु होता है। जो कम सक्रिय धातु होता है वो क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों में पाया जाता है। क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों में, सल्फाइड अयस्क में पाया जाता है। और ये जो सल्फाइड अयस्क है उसका हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि भर्जन करते हैं, और भर्जन करके इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के घर बुला लेते हैं। ऑक्सीजन के घर मारने के लिए बुला लेते हैं, ऐसा नहीं है, मारने के लिए निकालने में आसानी होता है इसलिए। तो क्या करते हैं, भर्जन विधि द्वारा इसको क्या करते हैं, ऑक्साइड में बदल लेते हैं, और उससे हम लोग क्या करते हैं, धातु की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या हुआ, धातु की प्राप्ति हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, शोधन कर लेंगे, साफ सुथरा कर लेंगे, तो हमको प्योर धातु प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कम सक्रिय धातुओं के साथ हमने क्या किया, पहले इसे सल्फाइड अयस्कों में बदला, माफ कीजिएगा, ये सल्फाइड अयस्क हो जाएगा, मिलेगा हम लोग को, जिसको हम लोग भर्जन विधि द्वारा प्राप्त करेंगे धातुओं के ऑक्साइड में, और धातुओं के ऑक्साइड से धातु का शोधन हम लोग कर लेंगे, धातु प्राप्त हो जाएगा। और धातु प्राप्त हो जाने के बाद उसका हम लोग क्या कर लेंगे, शोधन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आया, निस्थापन और भर्जन। ये जो यहाँ देखिए, यहाँ से जो सांद्रण करेंगे, अयस्कों का सांद्रण करेंगे, तो जो सांद्रित अयस्क हमको मिलेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन यानी कि हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निस्थापन कहते हैं। और भर्जन, ऑक्साइड में बदलने के लिए जो सांद्रित अयस्क मिलेगा उसको क्या करेंगे, माफ कीजिएगा, इसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। निस्थापन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, और भर्जन में क्या होता है, सांद्रित अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद वाले हम लोग वीडियो में देखेंगे सांद्रण। सांद्रण क्या होता है, सांद्रण करने की कितनी विधियां हैं, बारीकी से देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो नंबर 1, 2 और 3 आप लोग लाइन से देख रहे हैं और अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो मैंने सबका डेफिनेशन भी लिख दिया है, बारीकी से समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तत्वों के निष्कर्षण में, तत्वों में कौन सा तत्व हमें ज़्यादा जरूरी होता है, धातु। तो धातु का निष्कर्षण करेंगे। तो धातु का जब निष्कर्षण करेंगे, धातु की खोज में जब हम लोग मान लीजिए निकलते हैं, तो हमको क्या होता है, खानों से
कहीं से हमको स्रोत से मिलेगा, धातु प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमको क्या होगा, खनिज की प्राप्ति करनी होगी। और बहुत सारा मान लीजिए खनिज मिल जा रहा है, और कुछ खनिज ऐसा है जिससे आसानी से धातु की प्राप्ति हो जा रही है, तो वो हमारे लिए क्या है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ खनिज ऐसा है कि जिसमें धातु क्या है, बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, मेहनत भी ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, उसको नहीं कहेंगे, यानी कि अयस्क उसे कहेंगे जिससे कम मात्रा में, माफ कीजिएगा, अधिक मात्रा में और आसानी से, सरलता से हमको क्या हो जाए, धातु की प्राप्ति हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास 10th में ये पढ़े होंगे कि सभी अयस्क खनिज तो हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। यानी कि सभी तेज विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी तो हो सकता है, लेकिन सभी विद्यार्थी तेज नहीं हो सकते हैं। तो ठीक है, और इन अयस्कों में जो अशुद्धियाँ पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, और इसी अयस्क को, अयस्क से क्या कहते हैं, धातु की प्राप्ति करने की जो विधि होती है धातु कर्म कहते हैं। और धातु कर्म का जो पहला पॉइंट है सांद्रण, और सांद्रण हम लोग देखते हैं, सांद्रण नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, और सांद्रण के 5 तरीके को भी अगले वीडियो में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।